नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में पुलिस लाठीचार्ज करे तो क्या करें। आइए इस वीडियो को। साथियों, आजकल न्यूज चैनल्स में, पेपर में हम बराबर देखते हैं कि लॉकडाउन अभी इंडिया में लगा हुआ है। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन को लगाया है। इसमें लोगों के निकलने पे पाबंदी है, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ के। यानी कि किसी को कुछ ग्रोसरी का आइटम लेना हो, वेजिटेबल्स लेना हो, या फिर मेडिकल संबंधी किसी को कोई समस्या हो तो ही वो घर से बाहर निकल सकते हैं। या जरूरी सेवाओं में जो कार्य करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा हो गया, मेडिकल हो गया, या और भी कुछ जरूरी सेवाएं जैसे रेलवे वगैरह की सेवा में हैं, उनको छोड़ के बाकी लोग घर से नहीं निकल सकते हैं। वो अपने घरों में ही रहेंगे। जैसे कोई बिजनेस करते हों या कोई प्राइवेट नौकरी करते हों, उन लोगों को घर में ही रहना है। इस कंडीशन में हम बराबर अभी पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखते हैं कि लोग किसी न किसी काम से निकलते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के आवारागर्दी करने, और कुछ लोग किसी नेसेसरी वर्क से भी निकलते हैं तो पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है और जेन्युइन रीजन बताने के बाद भी उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता है और उनको मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। इस संबंध में केरल हाईकोर्ट का अभी जस्ट ही एक फैसला आया है, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने सो मोटो स्वतः संज्ञान के माध्यम से उन्होंने पुलिस को यह कहा कि आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस के द्वारा कहा गया है कि लोग नहीं मानते हैं, जबरदस्ती निकलते हैं, हमारे मना करने के बावजूद नहीं मानते हैं, तो केरल हाईकोर्ट ने कहा फिर भी आपको लाठीचार्ज करने का हक नहीं है, आप लोगों को मार नहीं सकते हैं। अगर लोग बात नहीं मानते हैं और बिना मतलब, बिना किसी जरूरी सेवाओं के वो घर से बाहर अगर निकलते हैं तो आप उन्हें पकड़ के ले जाइए, दिन भर थाने पे बैठाइए, शाम को छोड़ दीजिए, लेकिन आप उन्हें मार नहीं सकते हैं। हम अक्सर न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि पुलिस द्वारा बेतरतीब लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें लोगों को सामान्य चोट से लेके गंभीर चोटें तक पहुंचती हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम भी किसी जरूरी सेवाओं के कारण निकले और पुलिस अगर हमें रोक के रीजन बताने के बावजूद भी अगर लाठी मार दे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो अकेले रहेंगे या 2 आदमी रहेंगे, पुलिस वाला वहां पे 5-10 आदमी से घिरा रहता है, वो हमें मारे तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कानूनी कार्रवाई करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। उसी तरह हम कोर्ट खुलने पे, चूंकि अभी तो कोर्ट भी बंद चल रहा है, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से, हर हाई कोर्ट ने जिला सत्र न्यायालय को बंद किया है, वो जब खुले तो हम उसमें 156(3) सीआरपीसी के तहत केस फाइल कर सकते हैं। चूंकि जब हम थाना में जाएंगे पुलिस के खिलाफ एफआईआर निकालने, तो वो तो लिखेंगे नहीं, चूंकि वो तो उन्हीं का बंदा है। एसपी को कहेंगे तो संभवतः एसपी किसी मामले में संज्ञान लेगा, किसी मामले में नहीं लेगा, चूंकि एक तरह से पुलिस वाले तो उनके अंडर में ही है और पुलिस वाला उनका ही आदमी है, तो वो उस पर भी संज्ञान नहीं लेंगे। तो हम किसी वकील को पकड़ के कोर्ट में 156(3) के तहत उस पर सीआरपीसी के तहत केस फाइल करेंगे, जिसमें 166 आईपीसी के तहत पुलिस वाले को 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और अगर उसके लाठी से आपको कहीं गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, कहीं सर वर पे मार दिया, फट गया, तो फिर उस पर 307 तक का मुकदमा चल सकता है। ये बात पुलिस वाले को समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोग मार खा के चुपचाप घर में चले आते हैं, सोचते हैं पुलिस के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, और पुलिस वालों की हिम्मत बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है थोड़ा समय लगेगा कोर्ट में, लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में अगर विथ एविडेंस कोई रिकॉर्डिंग हो आपके पास, चोट का कोई प्रूफ हो और 1-2 गवाही अगर हो जाए, उसके माध्यम से अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उसको निश्चित तौर पर सजा होगी। और पुलिस वाले जब 10-20 पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे, जब ये बात मीडिया में आएगी तो वो लोग फिर लाठीचार्ज करने से डरेंगे। अब यहां बात करते हैं राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के मामले में पुलिस को बताया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे बेवजह घूमते हुए पकड़ा गया तो आप उसका कोरोना टेस्ट करा लें और उसको तब तक थाने में ही रखें, क्वारंटीन करके। क्वारंटीन करके जब रखिएगा तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगा, वैसे भी 2-3 दिन रहेगा, तो डर से कोई लोग नहीं निकलेंगे। अब अगर किसी का कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गया, कोरोना रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गया, अब मान लेते हैं कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो वैसे भी वो सेक्शन 188 का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि महामारी एक्ट जो है, उसके आपदा प्रबंधन एक्ट 51 के माध्यम से भी वो इनलीगल एक्ट कर रहा है। तो दोनों माध्यम से उसको 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो
इस तरह का सरकार द्वारा कुछ रूल लाना चाहिए। जो बेवजह घूमते हैं निकलते हैं उनको पकड़िए, उन पर एक्शन लीजिए। लेकिन जो जेन्युइन रीजन, न्यूज चैनल में देखा गया कोई दवा लेने निकल रहे हैं उनको भी मार दे रहे हैं, कोई किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं उनको भी मार दे रहे हैं पुलिस वाले, कुछ सोचते ही नहीं है, गाली दे रहे हैं। तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और एक्शन लेना भी चाहिए, डरना नहीं चाहिए और हक के लिए लड़ना चाहिए। अब बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर आप तो वकील हैं, आप लड़ लेते हैं, हम कैसे लड़ेंगे। तो फिर मार खाइए, गाली सुनिए और आराम से जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर लड़ना है तो फिर लड़िए, न्याय निश्चित मिलेगा। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, भगवान को जब लड़ना पड़ा तो हम आप क्या चीज़ हैं। थैंक यू। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।